त्रेता युग के रघुवंशी प्रतापी राजा दशरथ तथा कलयुग में चौहान वंश के राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान, इनके बारे में कहा जाता है कि दोनों लोग शब्दभेदी बाण चलाने में माहिर थे। लेकिन दोनों में शब्दभेदी बाण चलाने में श्रेष्ठ कौन था, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र बीरू अपनी बात चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आपने रामायण में देखा होगा, जब राम, सीता एवं लक्ष्मण वन को चले जाते हैं तो शोकाकुल राजा दशरथ कौशल्या से अपने युवा अवस्था की एक बात बताते हैं। एक दिन राजा दशरथ सरयू तट के जंगल में शिकार खेलने गए थे, तभी नदी में उन्हें कुछ आवाज़ सुनाई दी। उनको लगा कि कोई हाथी नदी में पानी पी रहा है। उन्होंने उसको लक्ष्य करके तीर चलाया। वह तीर जाकर के श्रवण के सीने में लग जाती है, क्योंकि श्रवण कुमार अपने प्यासे माता पिता के लिए नदी तट पर जल भरने के लिए आए थे। अब दोस्तों, यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, राजा दशरथ शब्दभेदी बाण चलाते थे। उन्होंने शब्द को, आहट को सुन करके बाण को चलाया। अब श्रवण कुमार जल भर रहे थे, पानी में कमंडल को डुबाने से आवाज़ वहाँ से आ रही थी। राजा दशरथ की तीर जा करके शब्द अर्थात कमंडल में लगनी चाहिए थी, लेकिन उनके सीने में लग गई। क्या आवाज़ उनके सीने से आ रही थी? अगर वो शब्द भेदी बाण चलाते थे तो शब्द का भेदन करना चाहिए था ना। दूसरी तरफ देखिए कि सन 1192 ईस्वी में तराइन की दूसरी युद्ध में जब मोहम्मद गौरी जीत जाता है तो उसने पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ दी और उनको चंद्रबरदाई के साथ बंदी बनाकर अफ़गानिस्तान ले गया। एक दिन चंद्रबरदाई मोहम्मद गौरी को बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान एक ही तीर से 7 घंटियों में सुराग कर सकते हैं। अब इस बात को सुनकर के मोहम्मद गौरी को आश्चर्य और जिज्ञासा हुई। उसने इस हुनर को देखने की इच्छा प्रकट की। चंद्रबरदाई ने कहा कि पृथ्वीराज चौहान यह हुनर कला दिखाएंगे और आपके आदेश पर, हुक्म पर तीर चलाएंगे। दरबार लगता है, वहाँ पे 7 घंटियाँ टांगी जाती हैं। मोहम्मद गौरी एक आसन पर बैठा हुआ है। दोस्तों, अब देखिए, यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान को चंद्रबरदाई समझाते हैं, कुछ बातें बताते हैं कि यह अच्छा मौका है, अब इसी बहाने मोहम्मद गौरी की हत्या कर दो। मोहम्मद गौरी कहाँ बैठा है, अब इसको बताने के लिए चंद्रबरदाई एक छंद के रूप में कुछ बातें कहते हैं। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर घड़ियाल बैठा, चूको मत चौहान। दोस्तों देखिए, पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ दी गई थी। अब उनका निशाना जिधर 7 घंटियां टांगी गई थी, उधर मोहम्मद गौरी तीर चलाने का हुक्म देता है। पृथ्वीराज चौहान घंटियों की तरफ से घूम करके मोहम्मद गौरी को लक्षित कर तीर चलाते हैं और तीर जाकर के उसे लगती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो आप ही निर्णय कीजिए कि राजा दशरथ और पृथ्वीराज चौहान में शब्दभेदी बाण चलाने में श्रेष्ठ और महान कौन है।